हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीअरेंजमेंट के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। देखिएगा, रीअरेंजमेंट की कुछ क्वेश्चंस हम पिछले वीडियो में डिस्कस करके आए हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप एक बार जाकर देख लेना। वहाँ पर भी हमने कुछ सिंपल अप्रोच और एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने के तरीकों के बारे में बात की है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो चलिए, आपके पास में यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोगों को बताना है कि इसका सही सीक्वेंस क्या होगा। टोटल आपके पास में 6 सेंटेंस दिए हुए। पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप इंट्रोडक्टरी सेंटेंस की पहचान करें। सबसे पहले आप देखिए कि आप इनमें से सबसे पहला सेंटेंस जो है वो कौन सा होने वाला है, ये आपको पहले चेक करना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर जो है हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस आपके पास दिया हुआ है, द नेक्स्ट डे द priest डिस्कवर्ड दैट वन ऑफ द सर्वेंट्स कट हिज स्टिक शॉर्टर बाय 2 इंचेस फियरिंग दैट इट वुड ग्रो। अगले दिन की बात कर रहा है, इसका मतलब ये नेक्स्ट डे की बात कर रहा है। इसका मतलब पहले भी कोई ऐसे इंसिडेंट या कोई घटना ऐसी है जो अब से पहले हो चुकी है। इसका मतलब ये आपका पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है, ए वाला सेंटेंस जो है। आगे चलते हैं। When the priest questioned each of the servants, जब प्रिस्ट जो है उसने सारे सर्वेंट से क्वेश्चन किया, they denied, उन्होंने मना कर दिया। तो इसका मतलब इससे पहले कोई ऐसे इंसिडेंट है जिसके बारे में पहले कोई बात हो चुकी है। इसका मतलब ये प्रिस्ट वाला जो सेंटेंस है वो भी आपका कम से कम पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। आगे चेक करते हो। वन डे A rich merchant's house was robbed and he suspected one of his servants। हाँ, ये ठीक बात है, आपको पता चल गया। यहाँ पर जो प्रिस्ट था उसने सर्वेंट से क्वेश्चन पूछा। इसका मतलब आपको पता चल गया किस बात को लेकर क्वेश्चन पूछा होगा। ये सी वाला सेंटेंस प्रोबेबली आपका पहला हो सकता है, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं डी में। इन दिस वे द वाइज ओल्ड प्रिस्ट कॉट द थीफ। इस तरीके से जो प्रिस्ट था उसने असली चोर को पकड़ लिया। तो ये भी आपका पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। ई में चलते हैं। He approached the wise priest in the village and asked for help on the matter। ये आपके पास में ई वाला सेंटेंस दे रखा है। He approached मतलब किसने अप्रोच किया होगा। डेफिनेटली ये रिच मर्चेंट जो है उसने अप्रोच किया होगा। तो इसका मतलब आपको पता चल गया रिच मर्चेंट्स। टी के बाद में अपोस्ट्रोफी लगना चाहिए था। आपको पता चल गया कि आपके पास में ये जो ई में जो सेंटेंस दे रखा है, ही अप्रोच द वाइस प्रिस्ट, ये भी आपका पहला नहीं हो सकता। द प्रिस्ट देन गेव देम, किसको दिया इसके बारे में यहाँ पे इस सेंटेंस से पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब ई भी पहला नहीं हो सकता, एफ भी पहला नहीं हो सकता। बताओ पहला सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी जो है वो आपका कौन सा सेंटेंस होगा, पहला सेंटेंस हो गया। क्या कह रहा है वो, वन डे अ रिच मर्चेंट हाउस वाज रॉब्ड एंड ही सस्पेक्टेड वन ऑफ हिज सर्वेंट्स। एक मर्चेंट था, उसके घर में चोरी हो गई और उसको शक था कि कोई ना कोई एक सर्वेंट है जिसने ये चोरी की होगी। तो आगे आपको जो भी घटनाएं मिलने वाली हैं वो इसी को लेकर मिलने वाली हैं। अब देखो क्या किया फिर उस रिच मर्चेंट ने ही अप्रोच द वाइज प्रिस्ट। देखो पूरे सेंटेंस में देखोगे तो यहां पर क्या कह रहा है, प्रिस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, यहां पे भी प्रिस्ट के बारे में बात हो रही है, यहां पर भी। तो प्रिस्ट के बारे में बात तो हो रही है, लेकिन पहला सेंटेंस कौन सा होगा इनमें से। तो पहला ये है कि ही नाम का बंदा, मतलब कौन, ये जो रिच मर्चेंट है वो कहां पे गया, एक वाइज जो प्रिस्ट था उसके पास गया विलेज एंड आस्क्ड फॉर हेल्प ऑन द मैटर, कि उसने मदद मांगी इस प्रिस्ट से। तो आपको पता चल गया सी के बाद वाला जो सेंटेंस है वो बोलो कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब आपके पास में सी के बाद में ई हो गया। अब आपको बाकी सेंटेंसेस को अरेंज करना है। देखो भाई कौन सा सेंटेंस है। तो नेक्स्ट डे द प्रिस्ट डिस्कवर्ड वन ऑफ द सर्वेंट्स कट हिज स्टिक। उसने लकड़ी काट ली थी। हमें नहीं पता इस लकड़ी काटने के पीछे का क्या कारण रहा होगा, तो ये तो हमें पता चल नहीं रहा है। तो ये तो इसके बाद में नहीं होगा। और क्या है आपके पास में, बी में, व्हेन द प्रिस्ट क्वेश्चनड ईच ऑफ द सर्वेंट्स दे डिनाइड, ये बी के अंदर दे रखा है। और डी में, इन दिस वे द वाइज ओल्ड
वाइज ओल्ड प्रिस्ट कॉट द थीफ। इसका मतलब ये तो ए के बाद वाला सेंटेंस होना चाहिए, डी अगर होगा तो भी। और आगे क्या दे रखा है देखेंगे आप लोग, द प्रिस्ट देन गिव देम each a stick of equal length and said that the stick of real thief would grow by 2 inches the next morning। वो कह रहा है कि ये जो जिस आदमी ने ये किया होगा उसके बाद में उनका जो लकड़ी है वो कम से कम 2 इंच बढ़ चुका होगा। तो आगे चेक करते हैं, अब बताओ क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले उसने जो स्टिक देने से पहले तो उसने पूछा होगा, क्या कह रहा है, When the priest questioned each of the servants they denied। पहले तो जो प्रेस्ट था उसने जाकर पूछा कि बताइए भाई आप में से किसने चोरी की, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद में ये स्टिक देने वगैरह का काम रहा होगा, तो इसका मतलब सी के बाद में ई और ई के बाद में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आपके पास में बचा क्या है भाई, एफ और ए बचा है। तो चेक कर लो, ये लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी ऐसा एफ वाले सेंटेंस में बोला गया है, और उनमें से एक जो था, एक सर्वेंट ऐसा था जिसने 2 इंच पहले से लकड़ी काट के रख ली, तो इसका मतलब पहले दी गई होगी और बाद में काटी होगी। तो यहां पर आपके पास में क्या हो गया, सी ई, बी के बाद में क्या हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा, एफ के बाद में क्या हो जाएगा ए, और ए के बाद में क्या हो जाएगा लास्ट डी हो जाएगा। यहां पर आपको क्या बताया गया, इन दिस वे द वाइज ओल्ड प्रिस्ट कॉट द थीफ। किस तरीके से, ये जो लकड़ी काटा हुआ देखा तो उसको पता चल गया इनमें से कौन सा था जिसकी 2 इंच ऑलरेडी लकड़ी छोटी है, क्योंकि उसने ज्यादा समझदारी दिखाते हुए उस लकड़ी को पहले से काट कर रख लिया ताकि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। तो आपके पास में सी ई बी एफ ए डी ये आपके पास में हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन, अगला ये रीअरेंजमेंट और दे रखा है, आपको इसको भी ध्यान से देखना है, और पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में अपन जो है इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं, पहले चलते ए वाले सेंटेंस में, फिर वही 6 सेंटेंस आपके पास है। तो पहले तो आपको इन 6 सेंटेंस को अरेंज करना है। चलिए पता करते हैं। टू देयर सरप्राइज हाउएवर, तो आपको जैसे देयर वर्ड आया तो ये पता चल गया कि ये कम से कम पहला सेंटेंस नहीं होगा। टू देयर सरप्राइज हाउएवर द रिवॉर्ड वेंट टू अ बेगर हु हैड कंट्रीब्यूटेड ओनली अ रुपी इंस्टेड ऑफ अ वेल्दी डोनर। तो ए आपका पहले वाला सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि ये किसके सरप्राइज की बात कर रहा है इस बात का हमें पता नहीं चल रहा है। he received funds from many people, तो यहां पे भी he प्रोनाउन है, ये भी हमारा पहला नहीं हो सकता। many people as rich and poor donated generously to his trust, तो बी वाला सेंटेंस भी पहला नहीं हो सकता। आपके लिए पहला काम क्या है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस की पहचान करना है, बाकी सब काम बाद के रहने वाले हैं अपने पास। The man explained that the 1 rupee given by the beggar, the man explained that the 1 rupee given by the beggar was worth million of rupees, as that was all the money he possessed, and that he had made a much greater sacrifice than others। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि उस आदमी ने कैसे एक्सप्लेन किया कि वो 1 रुपया जो है वो बाकी पैसों से कैसे महत्वपूर्ण है। तो सी वाला सेंटेंस भी आपका कम से कम पहला, क्योंकि जब भी हम किसी रीअरेंजमेंट की बात करते हैं तो रीअरेंजमेंट में एक जो पैराग्राफ दिया जाता है वो पैराग्राफ जो होता है उसके अंदर कुछ जंबल्ड सेंटेंस होते हैं और आपको उनको सही सीक्वेंस में अरेंज करना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से उस सीक्वेंस की शुरुआत जरूर हुई होगी। चलिए बात करते हैं, तो सी वाला पहला नहीं होगा। आगे देखो भाई क्या है, ड्यूरिंग द फंक्शन, आगे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द फंक्शन एवरीवन वेटेड विद बैटेड ब्रेथ टू हियर हु हैड मेड द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, कि फंक्शन के दौरान हर एक व्यक्ति ने इंतजार किया कि देखते हैं सबसे ज्यादा पैसा किसने दिया। तो यहाँ पे ये घटना पहली है या नहीं है इस बात का अभी पता नहीं लगा सकते, लेकिन ई वाले सेंटेंस में देखो क्या कह रहा है, अ मैन वेंट फ्रॉम टाउन टू कलेक्ट मनी फॉर हिज चैरिटेबल ट्रस्ट। तो आपको पता चल गया कि कम से कम ई वाले सेंटेंस में देखो मैन से पहले ए लगा हुआ है, ये आपका प्रोबेबली पहला हो सकता है, क्योंकि एक आदमी के बारे में बात कर रहा है जो अलग अलग शहरों में गाँव में गया और वहां जाकर अपने ट्रस्ट के लिए पैसे जो है वो कलेक्ट कर रहा था। ऑन रिटर्निंग ही डिसाइडेड, वापस आने के दौरान ही उसने डिसाइड किया, डिसाइड टू होल्ड अ फंक्शन एंड रिवॉर्ड द पर्सन हुज कंट्रीब्यूशन हैड बीन मैक्सिमम। आपको पता चल गया कि कम से कम एफ वाला सेंटेंस आपका पहला नहीं हो सकता है। तो बोलो भाई पहला सेंटेंस कौन सा हो जाएगा आपके पास, ई वाला, ई वाला सेंटेंस पहला हो जाएगा।
अब देखिए, हम लोगों ने पता कर लिया था कि डी आपका पहला नहीं हो सकता, हमने पता कर लिया था कि एफ भी पहला नहीं हो सकता। तो बोलो पहला सेंटेंस कौन सा होगा। जैसे ही आप पहला सेंटेंस मतलब इंट्रोडक्टरी सेंटेंस की पहचान कर लेते हैं, आपके रीअरेंजमेंट को 60% पार्ट सॉल्व हो जाता है। तो आगे कौन सा आएगा ये डिसाइड करने का काम कौन करेगा, ई करेगा। चलिए देखिए, आप लोग देखिए कि इनमें अगला जो सेंटेंस है वो कौन सा होने वाला है, ई के बाद वाला सेंटेंस देखिएगा। और ई वाले सेंटेंस में क्या बात कर रहा है वो भी देखिएगा। अ मैन वेंट फ्रॉम टाउन टू कलेक्ट मनी फॉर ए चैरिटेबल ट्रस्ट, ये आपके पास ई वाले सेंटेंस में। ई वाले सेंटेंस के बाद में कौन सा होगा ये डिसाइड कौन सा करेगा आपके पास में, जो ई वाले सेंटेंस में दे रखा है वही डिसाइड करने वाला है। तो देखिए क्या कह रहा है वो कि ई में क्या बोल रहा है कि वो शहर, प्रत्येक शहर में गया। और बी में देखो क्या कह रहा है, ही रिसीव्ड फंड्स फ्रॉम मैनी पीपल एज रिच एंड पुअर डोनेटेड जेनरसली। तो आपको पता चल रहा है कि जब वो आदमी प्रत्येक गांव में गया या शहर में गया तो उसको वहां पर लोगों ने, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबने पैसा ट्रस्ट के रूप में, दान के रूप में दिया। तो ई के बाद में बोलो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बी के बाद में देखेंगे अगर अपन लोग, तो देखो यहां पर उसने क्या डिसाइड किया, फंक्शन के बारे में। डी वाले में फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। और बचा कौन सा है आपके पास में, द मैन एक्सप्लेन दैट द 1 रुपी। उसने क्या एक्सप्लेन किया था, देखो फंक्शन में क्या डिसाइड किया था उसने, कि वो ये बताना चाह रहा है कि रिवॉर्ड द पर्सन हुज कॉन्ट्रीब्यूशन हैड बीन मैक्सिमम। कौन सा वो व्यक्ति था जिसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा रहा। तो आपको पता चल गया कि कम से कम आपके पास में ई के बाद में बी हो गया। बी के बाद में कौन सा होगा इसको डिसाइड करने के लिए पहले अपन आगे चेक कर लेते हैं। सी वाले सेंटेंस में द मैन एक्सप्लेन दैट रुपी, तो इसका मतलब इसके बाद में ये सेंटेंस आएगा। टू देयर सरप्राइज हाउएवर द रिवॉर्ड वेंट टू, तो इसका मतलब ये भी सेंटेंस बाद में आएगा। तो बोलो अगला सेंटेंस कौन सा हो जाएगा आपके पास में, एफ हो जाएगा। ई हो गया, बी हो गया और एफ हो गया। चलिए चेक करते हैं अपन। बी के बाद में देखो क्या है, रिसीव्ड फंड्स फ्रॉम मैनी पीपल एज रिच एंड पुअर डोनेटेड जनरसली टू हिज ट्रस्ट। On returning, he decided to hold a function and reward the person whose contribution had been maximum. तो वापस आने के दौरान उसने एक चीज डिसाइड की कि वो एक फंक्शन रखने वाला है जिसमें लोगों को बताने वाला है कि सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका रहा था, और उसको इनाम भी देने वाला है। ई बी एफ हो गया। अब आगे चलते हैं अपन। बचे कौन कौन से सेंटेंस है ये चेक कर लो। आपके पास बचा है ए बचा है, उसके बाद में डी बचा है, और क्या बचा है आपके पास में, ए डी और ए बचा है आपके पास में। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है, टू देयर सरप्राइज हाउएवर रिवॉर्ड वेंट टू अ बेगर, ये ए वाले के अंदर है। उसके बाद में अपन चलते हैं अगर सी वाले, द मैन एक्सप्लेन दैट द 1 रुपी गिवन बाय द बेगर, तो आपको पता चल गया कि यहां पर भी जो 1 रुपए के बारे में बात हो रही थी उसके बारे में, तो इसका मतलब ये भी सेंटेंस इसके बाद में नहीं आएगा। During the function, everyone waited with the bated breath to hear who had made the maximum contribution. तो आपको पता चल गया अगला सेंटेंस जो है वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि एफ में वो क्या कह रहा था, उसने डिसाइड किया कि वो क्या करने वाला है, एक फंक्शन, और जिसमें वो रिवॉर्ड देने वाला है। अब फंक्शन के दौरान सारे लोग क्या इंतजार कर रहे थे, बेटेड ब्रेथ मतलब पूरी तरह से इंतजार कर रहे थे कि किसका जो है जो कंट्रीब्यूशन है सबसे ज्यादा रहा। अब आपके पास में बचे हैं 2 सेंटेंस, एक तो बचा है आपके पास में ए और एक बचा है सी। अब आपको देखना है, टू देयर सरप्राइज हाउएवर द रिवॉर्ड वेंट टू अ बेगर हु हैड कंट्रीब्यूटेड ओनली अ रुपी इंस्टेड ऑफ अ वेल्दी डोनर। तो उसने कहा कि ये जो सरप्राइज की बात उनके लिए ये थी कि ये जो रिवॉर्ड है वो एक भिखारी के लिए गया जिसने सिर्फ 1 रुपया दान में दिया था। और डी में आगे कौन सा है, सी, द मैन एक्सप्लेन दैट द 1 रुपी गिवन बाय द बेगर वाज वर्थ million of rupees as that was all the money he possessed and that he had made a much greater sacrifice on the others। देखिए एक बंदे के पास में अगर 100 रुपए हैं और 100 रुपए में से अगर वो 10 रुपए दान में दे देता है, लेकिन एक तरफ एक बंदे के पास सिर्फ 1 रुपया है और वो 1 रुपए का 1 रुपया दान दे देता है, तो अगर हम लोग परसेंटाइल बेस पे देखते हैं तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन परसेंटेज के तौर पे किसका हो जाता है, जिसके पास 1 था और उसने अपना 100% दान दे दिया, और एक ने जिसने 100 था उसने सिर्फ 10 रुपए दान दिया, मतलब 10% दान दिया। तो उस आधार पे जो भिखारी था उसको
जो है वो एक सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वाला व्यक्ति माना गया, इसलिए आपके पास अगला सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, ए, और ए के बाद में बचा हुआ सेंटेंस आपके पास कौन सा हो जाएगा, ये आपके पास में सीक्वेंस हो जाएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जामिनर पूछ ले कि बताओ भाई थर्ड सेंटेंस कौन सा होगा, तो आपका जवाब हो जाता है एफ। आपसे पूछे लास्ट कौन सा है तो बोले कौन सा हो जाएगा, सी। फर्स्ट पूछे तो कौन सा हो जाएगा, ई। कौन से दो हैं, जैसे आपसे पूछ ले कि ऑप्शन में ऐसे दे दे कि कौन से दो हैं जिनका सही पेयर है, जैसे डी सी दे दिया, एक आपको दे दिया ई सी दे दिया, एक आपको एफ ए दे दिया, एक आपके पास डी ए दे दिया, और एक आपके बाद में ई एफ दे दिया। तो बताइए इनमें से कौन से दो सेंटेंस हैं जो एक दूसरे के साथ में यूज होंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए गाइस मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।